हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक वैकेंसी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर दिन जॉब से रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेके आता हूँ। तो हर दिन एक नया जॉब से रिलेटेड अपडेट मैं इस वीडियो में, इस चैनल में डालूँगा। तो पहली बात, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर दिन आपको प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी टाइप के मोड, गवर्नमेंट वाले और कोऑपरेटिव वाले जितने भी सेक्टर होते हैं, सभी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज़, बहुत अलग अलग सेक्टर में वैकेंसीज निकलती है जो लोगों को नहीं पता चल पाता है। मेरा मकसद है वो सभी वैकेंसीज आपके सामने रखने का। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है और इसका चैम्बूर मुंबई में हेड क्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। तो इस जगह काफ़ी अच्छी जगह पे इसका ऑफिस है, उस जगह पे के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। आपका जॉब है, सोचिए इतनी अच्छी जगह पे मुंबई में चैम्बूर में अगर आपको जॉब मिल जाए और ऊपर से सरकारी क्वार्टर मिल जाए और अच्छी खासी सैलरी मिल जाए और सरकारी जॉब हो, तो क्यों ना करेंगे आप। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, रिसेंट का ही है। तो देर न करते हुए मैं इसके बारे में फटाफट बता देता हूँ। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये फर्टिलाइज़र और इंडस्ट्रियल केमिकल का सप्लाई करती है, मार्केटिंग करती है, मैन्युफैक्चर करती है। इसका टर्नओवर 8,013 करोड़ है, मतलब अच्छा खासा टर्नओवर। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की कंपनी है। और ये महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे फैला हुआ है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़ है ना, वहाँ पर भी फैला हुआ है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इसमें कुछ कुछ पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। आप इस पोस्ट को देख के ये नहीं सोचिएगा कि आपके लिए नहीं है, इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो पोस्ट है, नेम ऑफ द डिसिप्लिन, इसमें लिखा हुआ है ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी विल बी ऑब्जर्व्ड इन ग्रेड 2A6 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। मतलब जब भी आप जॉब करेंगे 1 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उस टाइम आपको सैलरी थोड़ा कम मिलेगा, 20,000 22,000 के आसपास मिलेगा, है ना। लेकिन उसके बाद आपका सैलरी अच्छा खासा हो जाएगा, 50-60 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है। पोस्ट देखिए, वैकेंसीज नंबर ऑफ देखिए, नहीं पता होता है लोगों को, 133 पोस्ट का वैकेंसी है सर, अच्छा खासा है। उसमें भी बैकलॉग वाला वैकेंसी निकला हुआ है। आप इसको गौर से देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, बैकलॉग है 39 एससी के लिए, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 26 है। ये ऐड हो जाता है इसमें। 10 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, सॉरी 40 है, 40 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए। ठीक है, इसको जोड़ के जब आप देखिएगा तो अच्छा खासा वैकेंसी, 133 पोस्ट का वैकेंसी अच्छा खासा है, जो लोगों को नहीं पता चल पाता है। एसएससी का फॉर्म तो है नहीं कि लोगों को ज़्यादा पता रहता है, लोग जागरूक नहीं होते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट वगैरह लंथपन लिखा हुआ है ये सब चीज़ कि 3 साल का होना चाहिए, 3 साल का ही होता है ऑब्वियसली। और एनसीवीटी में आपने ट्रेनिंग किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बोला गया है द एनसीवीटी ट्रेड इज़ नेसेसरी बी कंप्लीटेड आफ्टर पासिंग ऑफ बीएससी। आप घबराइए नहीं, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है कोई बात नहीं, बहुत सारा क्वालिफिकेशन और भी है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्वालिफिकेशन है देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, 22,000 से लेकर के 60,000 आपका सैलरी है। तो 22,000 जब आप स्टार्टिंग कीजिएगा 1 साल तब आपको मिलेगा, और जब आप पार कर लीजिएगा 1 साल तो आपको 60,000 रुपया सैलरी प्लस क्वार्टर प्लस अलाउंसेस प्लस सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है 55% होना चाहिए अगर ये किए हैं तो, और 29 एज होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी का अलग अलग क्राइटेरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 3 साल 5 साल वो लागू होता है। फुल टाइम, या फिर वो नहीं किए तो सेकंड क्वालिफिकेशन बोला है कि 3 ईयर का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपने अगर एचएससी यानी कि 10th किया है और 3rd सेमेस्टर में है डिप्लोमा केमिकल या टेक्नोलॉजी में, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको 1 साल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तीसरा क्वालिफिकेशन फिर है, वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। 4 साल का आपके पास बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए। अगर आप डिग्री भी किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। और भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी केमिस्ट्री अगर किए हैं और मिनिमम परसेंटेज इतना है 50%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी इसमें दिया हुआ है कि 2 ईयर का अगर आपके पास है तो चल जाएगा। डिप्लोमा किए हैं, बीएससी किए हैं तो चल जाएगा। तो ये सब पहला पोस्ट का था। दूसरा है जूनियर फायरमैन ग्रेड 3। ठीक है। तो जूनियर फायरमैन ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है इसमें 18,000 रुपया से लेकर के 42,000 रुपया, मतलब ये थोड़ा सा जूनियर पोस्ट है। उससे स्टार्टिंग में आपको 18,000 रुपये मिलेगा 1 साल तक, और उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे ट्रेनिंग तो आपको 42,000
दिया जाएगा। और ये बढ़ सकता है सैलरी, क्योंकि आपको पता ही है वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो सैलरी बढ़ जाएगी। इसमें 4 पोस्ट है, अनरिजर्व का इसमें एक भी पोस्ट नहीं है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी बैकलॉग वाला पोस्ट सब निकला हुआ है। इसमें क्या है कि अगर आप एसएससी किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि 12 क्लास पास है और 6 महीने का आपके पास फायर सर्टिफिकेट है, कोई भी स्टेट ट्रेनिंग गवर्नमेंट से लिए हुए हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपीरियंस में बोला, अगर 1 साल एक्सपीरियंस है फायर फाइटिंग में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है आपके पास तो इसमें तो एक ही है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो इसके बारे में हल्का फुल्का मैं और आइडिया दे देता हूँ। ये जितने भी SC ST OBC वाले नॉर्म्स हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू होंगे। और अगर आप कभी भी चाहेंगे तो इस साइट में जाके CCDI disabilities.nic.in में जाके पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सारा कुछ चेक कर सकते हैं, है ना। बाकी इसमें बेसिक चीज़ें दी गई है कि कोस्ट कभी भी घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, वही सब बातें लिखी हुई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँगा तो 700 रुपये आपको फ़ी दिया जाएगा। नेचर ऑफ जॉब की बात करेंगे तो आपको सुबह वाला शिफ्ट में ही काम करना है, मतलब जो ड्यूटी आवर होता है उसी में होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा। इसके बाद इसमें बाकी ग्रॉस सैलरी वगैरह लिया हुआ है, सैलरी वगैरह सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो पूरा पूरी दिया हुआ है इसमें। हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाएगा या क्वार्टर दिया जाएगा शेयरिंग बेसिस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी भी दिया जाएगा, RCP दिया जाएगा, मतलब अच्छा खासा सब कुछ, सारा फैसिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो दिया जाएगा। आपको बात करेंगे कि क्या होगा, तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको ट्रेड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, और दोनों के बाद फिर कटअप निकाला जाएगा और जो फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको सारा सेंटर वगैरह सब सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे एक दिया हुआ है ईमेल, उस ईमेल पे आप देख सकते हैं, उस पर क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सब कुछ बता चुका है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और मेन है तो ये सिर्फ फायरमैन के लिए लागू होता है, उसके लिए लागू नहीं होता है, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, ठीक। कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, इसमें पूरा एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है। और साइट के बारे में भी इसमें कहीं पे जिक्र किया हुआ है। आप गूगल में जब ये कंपनी का नाम लिखिएगा तो पहला नंबर पे ही उसका साइट आ जाएगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसमें, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे। जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे आपको साइट दिख रहा होगा www.rcfltd.com। आपको इस साइट में जाना है। इस साइट में जाने के बाद कैरियर टैब में आपको क्लिक करना है, रिक्वायरमेंट टैब में, सॉरी HR में जाना है, HR के बाद रिक्वायरमेंट में, और वहाँ पे ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और आगे फॉर्म भी भरना चाहें तो वहाँ से भर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये चैनल को नया मत समझिएगा, ये नया ज़रूर है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको बहुत जल्द इस चैनल से बहुत सारा लाभ होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, इग्नोर मत कर दीजिएगा नौसिखिया समझ के। आपको आने वाला टाइम में पता चल जाएगा जब बहुत सारी वीडियोस इसमें आएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।